क्वेश्चन नंबर 9, टोलिन ऑन फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन गिव्स ऑर्थोपैराजाइलिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम टोलिन का मिथाइलेशन करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ये ऐसे करेंगे, मिथाइलेशन, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या है, प्लस H ग्रुप है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, डेल माइनस। ठीक, अब क्या बन जाएगा यहां पे, इसका ऑर्थो आइसोमर भी बनेगा और पैरा आइसोमर भी बनेगा, है ना, ये ऐसे बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना हमेशा पैरा मेजर होता है, हमेशा कौन मेजर होगा, पैरा मेजर होगा। ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑर्थोपैराजाइलिन बन गया, इसको जाइलिन बोलते हैं। ठीक, ये ऑर्थोजाइलिन और ये पैराजाइलिन। ठीक, नेक्स्ट देखो, CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, ऑर्थो और पैरा आइसोमर ही क्यों बने, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे CH3+, ये एल्काइल ग्रुप क्या आएगा, एल्काइल केटाइन, मिथाइल केटाइन आएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन रिंग ऑर्थो और पैरा से पोजीशन इस पे अटैक करेगी, दो आइसोमर बनेंगे। ये स्टेटमेंट सही भी है और रीजन एक्सप्लेन असर्शन, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर ए क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, रीजन का क्वेश्चन है, सेलाइन हाइड्राइड्स आर नॉन वोलेटाइल नॉन कंडक्टिंग एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी की लाइन है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। देखो, सेलाइन हाइड्राइड्स ये एक्चुअल में पता है क्या होते हैं, ये होते हैं आपके आयोनिक हाइड्राइड, और आयोनिक हाइड्राइड आप जानते हो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके S ब्लॉक के हाइड्राइड्स। ठीक, और जो आपके P ब्लॉक के हाइड्राइड्स है वो होते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक, तो ये ध्यान रखना, S ब्लॉक के हाइड्राइड क्या होते हैं, आपके आयोनिक हाइड्राइड होते हैं या सेलाइन हाइड्राइड होते हैं। ठीक, तो ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, असर्शन तो ठीक है, रीजन पढ़ो, सेलाइन हाइड्राइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने क्या बोला, P ब्लॉक वाले तो क्या बनाएंगे, कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे, जबकि आयनिक हाइड्राइड यानी सेलाइन हाइड्राइड किसके होते हैं, S ब्लॉक के। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। तो आंसर 3rd आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, हो जाएगा भाई ऐसे। और आगे बढ़ जाए, EDTA फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद डाइवेलेंट मेटल्स ऑफ 3D सीरीज इन द रेशियो ऑफ 1:1। बिल्कुल सही है। जैसे भाई अगर हम बात करें जो 3D सीरीज हो गई, उनके साथ क्या बनाएगा, ये 1:1 के कॉम्प्लेक्स उसमें वो करेगा। देखो जैसे निकिल +2 है, निकिल +2 है, EDTA के ऊपर कितना चार्ज होता है, EDTA इसके ऊपर -4 चार्ज होता है। तो जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये आपका ऐसा बनेगा NiEDTA। ठीक, और इसके ऊपर ऐसे दिखाते हैं हम -2 चार्ज। ठीक, ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करता है। क्यों, क्योंकि EDTA क्या है, दिस इज हेक्साडेंटेट। क्या है ये, हेक्साडेंटेट लिगैंड है। हेक्साडेंटेट कैसे है, इसका जो फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये देखो, ये आपका इथाइलिन है, इसके 2 NH2 लग जाएंगे, इथाइलिन डायमीन हो जाएगा। उन 2 NH2 के 4 आप CH2COO- ग्रुप लगा दो तो टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। तो इसमें देखो, ये आपका ऐसे हेक्साडेंटेट लिगैंड बन जाता है। ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे, है ना। तो इसमें 4 डोनर तो ऑक्सीजन एटम है और 2 डोनर नाइट्रोजन एटम होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है 1:1 के रेशियो में क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। EDTA हैज 4 COOH ग्रुप, ये भी स्टेटमेंट सही है। 4 COOH ग्रुप मतलब वो ऐसे बोल देता है, यहाँ पे ना H आएगा, मतलब ऐसे बोलना गलत नहीं है, आपको वैसे तो बोलना चाहिए एसीटेट आयन, लेकिन ऐसे लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही लिखा जाता है कि इसके पास 4 COOH ग्रुप होते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये उसका रीजन नहीं है, क्यों वो 1:1 के रेशियो में इसलिए रिएक्ट कर रहा है बिकॉज ये हेक्साडेंटेट लिगैंड है और अकेला ही सारी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये इसका रीजन नहीं कि इसके पास 4 COOH ग्रुप होते हैं, नहीं, ये अकेला ये इसका रीजन नहीं है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्रोपिन रिएक्ट विद HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव
1 आयोडोप्रोपेन। भाई ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये HI दे रखा है और यहां पे पेरोक्साइड दे रखा है, तो पेरोक्साइड का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, क्योंकि पेरोक्साइड के केस में भाई HBr के केस में अगर आप पेरोक्साइड लेते हैं ना तो तब तो आपका एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, तो इसके केस में सीधा मार्कोनिको रूल लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और मार्कोनिको रूल से नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा। ये 2 आयोडोप्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो बनेगा ना CH3 CH2 CH2I, ये 1 आयोडोप्रोपेन बनेगा ये भी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनेगा। लेकिन उसने अगर कुछ नहीं लिखा ना तो आप है ना माइनर प्रोडक्ट की बात नहीं करते, मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, 1 आयोडोप्रोपेन नहीं बनेगा। दूसरा, 1 प्राइमरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्राइमरी फ्री रेडिकल तो लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री रेडिकल से, दोनों रॉन्ग हो गई। ठीक, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, आंसर आ जाएगा 4। बोलो कोई डाउट है क्या? ध्यान रखना भाई, आपका ना HBr क्या है, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये Br फ्री रेडिकल बनाएगा, एंटी मार्कोनिको होगा। ठीक, लेकिन HCl और HI देखो HF का है ना, HF में HF जो है और HCl ये आपका फ्री रेडिकल नहीं बनाएंगे, ओनली HBr बनाता है, HBr बना लेगा। ये क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या है इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी हाई है। और HI क्यों नहीं बनाता? HI भी नहीं बनाएगा। HI का फ्री रेडिकल बन तो जाता है लेकिन ये एंडोथर्मिक होता है, वापस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन नहीं देगा, ये FRAR नहीं देंगे, ये देगा सिर्फ FRAR। ठीक, जिसमें अगर यहाँ पे HBr लिखा होता ना, HBr पेरोक्साइड लिखा होता, फिर आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बन जाता है एंटी मार्कोनिको रूल से। ये हो गया आपका 32nd क्वेश्चन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। बिल्कुल सही है भाई, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H नहीं होता वो कैनिज़ेरो रिएक्शन शो करेंगे। ठीक, और क्या बनता है उसमें? डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। ठीक, अल्कोहल बनेगा और एक एसिड बनता है। सही बात है ना? तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक, तो अब देखो भाई, सबसे पहले जैसे यहां पे अगर हम बात करें कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, मैं लिख के दिखाता हूं, नो अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड। जैसे आपके एग्जांपल यहां पे अगर आप लिखना चाहें भाई, फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये आ गया या ये आ गया। ठीक, ये होते हैं, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, KOH ले लो, NaOH ले लो। ठीक, तो यहां पे क्या बनता है, एक तो अल्कोहल बनेगा और एक एसिड बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। ठीक, यानी साइमल्टेनियसली डिस्प्रोपोर्शनेशन, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा आपका। ठीक, तो अब ये हो गया। जैसे अगर आप इसका लिख लो, HCHO का लिख लो, कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन, तो यहां पे बन जाएगा CH3OH, और एसिड जो बनेगा ना, इसको एसिड को आप सोल्ट भी दिखा देते हो। ठीक, सोल्ट क्यों? क्योंकि वो KOH पड़ा, वो क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना देगा उसका। ठीक, इसलिए समझे कि नहीं समझे? और रिएक्टिविटी तो आप हमेशा जानते ही हो, रिएक्टिविटी तो यहां पे है ना भाई, फॉर्मेल्डिहाइड की ज्यादा होगी, किससे? बेंजल्डिहाइड से। ठीक, वो बोल रहा है कि दोनों सेम रिएक्टिविटी होगी, रॉन्ग है ये। ठीक, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। आंसर क्या आ जाएगा? 3rd आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का।